सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में होंगे। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराना मुमकिन दिखाई नहीं देता। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील की गई थी। चूंकि दोनों असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने से कबल तोड़ी गईं, लिहाजा यहां आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराए जाने हैं। इस लिहाज से पंजाब असम्बली को तहलील हुए 47 दिन हो चुके हैं और महज 43 रोज बाकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़े 43 दिन गुजर चुके हैं और 47 रोज बाद इलेक्शन का दिन बनता है। इलेक्शन कमीशन को अगर 90 रोज में इलेक्शन कराने हों तो इसे तैयारी के लिए कम से कम 54 से 58 दिन दरकार होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में दोनों सूबों में इसे बिलतरतीब महज 43 और 47 दिन दस्तयाब हैं और अभी तैयारियों का आगाज नहीं हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हंगामी इजलास तलब किया, ताहम इलेक्शन की बाकायदा तैयारियों के सिलसिले का आगाज होने में मजीद 2-3 रोज लग सकते हैं। यूं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरकार वक्त मजीद कम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तक रसाई रखने वाले एक जरिए के बकौल वक्त की कमी के अलावा 90 रोज में इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन को दीगर कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। इनमें एक इशू नई डिजिटल मरदमशुमारी का है, जो 1 मार्च से शुरू हो चुकी है और 1 माह यानी 1 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। तब तक 90 रोज में इंतखाबात की मुद्दत के 77 दिन गुजर चुके होंगे और सिर्फ 13 रोज बाकी होंगे। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियों का मामला दरपेश होगा। इस अमल में भी तकरीबन 1 माह लग सकता है। यूं तब तक इंतखाबात के लिए मुकर्ररा 90 रोज से मामला कहीं आगे पहुंच चुका होगा। अगर दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी हल्काबंदियों पर करा दिए जाते हैं तो कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। इसके नतीजे में एक नया इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नई मरदमशुमारी और हल्काबंदियों के नतीजे में नए वोटर्स की तादाद में इजाफा और मजीद कई नए इंतखाबी हल्के तश्कील पाने हैं। इस सूरत में नए वोटर्स की एक बड़ी तादाद अपने हक रायदही से महरूम हो जाएगी। 90 रोज में इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने एक और बड़ा मसला फंड्स की अदम दस्तयाबी का है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कंवर दिलशाद के बकौल दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर तकरीबन 40 अरब रुपए खर्च होंगे। बाज ने यह तखमीना 60 अरब रुपए लगाया है, जबकि बदतरीन मुआशी बुरहान का शिकार हुकूमत के पास ये खराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं। वजारत खजाना इस मजबूरी को बयान भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तय करदा डेडलाइन पर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने के लिए जरूरी है कि वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फंड जारी करे, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अमले की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। आरोज समेत दीगर इंतखाबी अमला लोअर अदलिया ने फराहम करना है, ताहम उधर से इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल चुका है। इसी तरह इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वजारत दिफा मुस्तरद कर चुकी है। इस मायूसी का इजहार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तलबी के मौके पर भी किया था। उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के सिलसिले में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वजारत दिफा से की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसी तरह अदलिया से रिटर्निंग अफसरान यानी आरओस के लिए कहा तो उधर से भी जवाब इनकार में मिला। वजारत खजाना ने भी फंड्स के हवाले से हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। इस सारे तनाजुर में यह इम्कान मादूम दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा 90 रोज में दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगरचे इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और सदर से दोबारा मुशावरती अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है, लेकिन देखना है कि बयान करदा चैलेंजेस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने में कामयाब होता है या नहीं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सियासी पार्टियों को भी हिदायत कर दी है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा करा दें। ये दरख्वास्तें 8 मार्च तक जमा कराई जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात होने की सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 5 वर्ष के लिए हुकूमतें बनेगी। लिहाजा आगे चलकर ये आइनी सवाल भी खड़ा हो सकता है कि अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करने वाली कौमी असम्बली के इलेक्शन जब अक्टूबर में मुनक्किद होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। चुनाचे इन दोनों सूबों में कौमी असम्बली के शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को कैसे मुमकिन बनाया जा सकेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।